डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। अब हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि किस तरह से आयनिक साइज़ जो है और जो चार्ज डेंसिटी है ये थर्मल स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। मतलब अगर आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, और इनके हमारे पास दो तरह के कंपाउंड मौजूद हैं। एक कार्बोनेट्स हैं यानी कि बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा है नाइट्रेट्स, बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह। तो दोनों में जो थर्मल स्टेबिलिटी है कि आया वो कितनी हीट लेके टूटेंगे, कुछ कम हीट पर टूट जाएंगे, कुछ ज़्यादा हीट पे टूटेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उन मेटल्स का जो साइज़ है और उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो इफ़ेक्ट करती है थर्मल स्टेबिलिटी को। तो अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होती है। A single compound breaks down into two or more simpler substances when heated। कि आपके पास कोई एक सब्सटेंस है और उसको आप ने हीट किया और हीट करने पर वो स्प्लिट होके दो आइंस में तकसीम हो गया, मतलब दो कंपोनेंट में अलग अलग हो गया। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहेंगे डीकम्पोजिशन। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, हमारे पास एक जर्नल जो है हीट, ये हीट एनर्जी दी हमने, और ये हमारे पास M इज़ आ अल्कलाइन अर्थ मेटल और उसके साथ कार्बोनेट लगा हुआ है, यानी कि ये मेटेलिक कार्बोनेट है। जब हमने इसे हीट दी तो ये ऑक्साइड बन के अलग हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। इससे कहते हैं डीकम्पोजिशन, यानी कि टूट जाना। तो लिहाजा जो ब्रेकिंग the chemical bond inside the compound takes heat, so the reaction is endothermic। क्योंकि हमें हीट देना पड़ी है तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। तो पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी, फिर एंडोथर्मिक क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा कि जो कार्बोनेट हैं जो वो ब्रेक होंगे तो उनमें से एक मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आगे इसके रिएक्शन भी आ जाएंगे। और अगर नाइट्रेट हैं तो फिर मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में नाइट्रेट अलग हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन भी बनेगी इसमें से। अब यहाँ पे ये दो तीन चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए इस स्लाइड पे, कि एक इसकी डेफिनेशन, एक एनर्जी रिक्वायरमेंट, और दूसरा जो है वो कि जब इनकी डीकम्पोजिशन होगी तो बनेगा क्या क्या। कार्बोनेट्स में से ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और नाइट्रेट में से ऑक्साइड, नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनेगा। और ये डायग्राम याद रखनी है आपने। अब यहाँ पे देखें आगे कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन देखते हैं हम। अब सिंपल ये मैंने जर्नल जो आपको बताया था कि ये जब हीट हम इसे देंगे तो ये टूटेगा, ऑक्साइड में बदलेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से गैस खारिज होगी। आपने एक बड़ा मशहूर रिएक्शन पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। जब कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। पढ़ा हुआ है ना आपने, बड़ा मशहूर एक रिएक्शन है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में बदलेगा और CO2 गैस खारिज होगी। ठीक है, ये बड़ा मशहूर रिएक्शन है जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था। ये वही रिएक्शन है। ऑक्साइड देखें, यहाँ भी कैल्शियम ऑक्साइड बना जिसे अनबुझा चूना कहते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये तो जर्नल रिएक्शन हो गया ना, ये है इसका असल रियल रिएक्शन। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन ये देखें, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है, जब हम बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सब कार्बोनेट्स को टॉप से बॉटम तक, बेरियम तक, यहाँ बेरियम तक हम इसे हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये देखो हीट हमें ज़्यादा चाहिए, हमें ज़्यादा हीट चाहिए। ऊपर से नीचे समझ लें स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कार्बोनेट का टूटना इतना आसान नहीं रहता, हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, मतलब कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। अब उसकी रीज़न क्या है? तो ये देखें कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ओके, बेरिलियम जो है वो लोअर टेम्परेचर पे डिकम्पोज होती है
और बेरियम जो है वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज़ होती है। तो ये देखें, ये ग्राफ जो है यहाँ मैंने जो शो किए हैं ये हीट के हैं, ये ज़्यादा ग्राफ है, मतलब ज़्यादा हीट चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखें। बेरिलियम कार्बोनेट सिर्फ 250 पे ही डिकम्पोज़ हो जाएगी। मैग्नीशियम कार्बोनेट 540 पे, फिर बढ़ती जाएगी, यहाँ बढ़ती जाएगी, यहाँ बढ़ती जाएगी। और फिर आप देखें कि जो हमारे पास बेरियम कार्बोनेट है वो तकरीबन 1360 पे, बेरिलियम 250 पे, और लास्ट जो नीचे वाला एलिमेंट है वो 1360 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होगा। इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और बेरिलियम की, यानी कि ये सब पहले वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम है, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी टूट जाएगा। अब इसकी रीज़न क्या है? अब यहाँ इसकी रीज़न सुनिएगा, बड़ा आसान सा ये इसका लॉजिक है। सबसे पहले याद रखिएगा पोलराइजिंग पावर होती है। जब भी हम स्मॉल साइज़ का आयन लेते हैं ना, तो याद रखिएगा उसका स्मॉल साइज़ है और उसके ऊपर चार्ज वही है जो सभी पे ही है, सभी के ऊपर +2 है। लेकिन जब हम साइज़ पे डिवाइड करेंगे, चार्ज ओवर साइज़ करेंगे, तो उसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो जब स्मॉल साइज़ से हम डिवाइड करेंगे, अब देखें ना, यहाँ पे देखें कि आपके पास मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है और इसका साइज़ छोटा है। इसी तरह से बेरियम के ऊपर +2 ही चार्ज है लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो पता चला कि यहाँ पे आंसर ज़्यादा बड़ा आएगा, मतलब चार्ज डेंसिटी इधर ज़्यादा है। तो जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी वाला आयन किसी भी कार्बोनेट के पास आएगा, ये भी तो कार्बोनेट है ना, ये भी कार्बोनेट है, तो जब ये इसके पास आएगा तो ये मैग्नीशियम जो है अपने कम बेरिलियम जो है, बेरिलियम सबसे छोटा साइज़ है, तो वो अपने कम साइज़ की वजह से, ज़्यादा चार्ज डेंसिटी की वजह से उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। ये देखें ना, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या जाती है, बढ़ जाती है। लिहाजा वो क्या कर देता है, वो इस कार्बोनेट के पूरे स्ट्रक्चर को, ये देखें, इस कार्बोनेट के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा, इसको अनस्टेबल कर देगा। जैसे एक मैग्नेट आप लाते हैं ना किसी भी आयरन पाउडर के पास, तो वो सभी के ऊपर अपना असर डालता है। इसी तरह से ये मैग्नीशियम या बेरिलियम का आयन जो है वो इसके ऊपर असर डालेगा और इसे अनस्टेबल करेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी हीट लेके टूट जाएगा। जबकि आप अगर यहाँ देखें तो साइज़ बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, तो वो फिर आपका जो कार्बोनेट है उसको वो डिस्टॉर्ट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से ये जल्दी नहीं टूटेगा। यही वजह मैंने कहा पहले आपको बताई कि जैसे जैसे हम इस साइड पे जाते हैं साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ने की वजह से चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे देखें ना, बेरियम है उसका साइज़ सबसे बड़ा है, बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा है। अब चार्ज सब के ऊपर सेम है +2, तो जब सोचें ज़रा साइज़ से डिवाइड करेंगे, छोटा साइज़ है तो आंसर बड़ा आएगा, तो इधर जाते जाएंगे साइज़ आंसर छोटा होता जाएगा, मतलब चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे वही लॉजिक है। अब ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स हैं। अब अगर आपको कार्बोनेट्स का पता चल गया तो अब नाइट्रेट भी समझना बिल्कुल वही है। चार्ज डेंसिटी, साइज़, स्मॉल साइज़ मतलब ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, और नाइट्रेट या कार्बोनेट को डिस्टॉर्ट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे भी वही है कि जब भी आप नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट्रेट से ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलेगी। और ये याद रखें कि जो कार्बोनेट था उसमें से दो चीज़ें निकलती थी, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या होगा, सिंपल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब वर्कड एग्जांपल क्या है, ये कैल्शियम आपका नाइट्रेट है, इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऑक्सीजन बनेगा। अब ये भी एक ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है, और ये विजिबल गैस है, इसकी डिकम्पोजिशन आपको नज़र आती है, जब वो टूटती है गैस बनती है, जितना ब्राउन कलर ज़्यादा बनेगा मीन्स डिकम्पोजिशन उतनी ज़्यादा हो रही है। अब इसकी जो स्टेबिलिटी है ये भी बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हमने पहले पढ़ा, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, रीज़न वही है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो फिर से बता दूँ, एक मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, इसकी ब्राउन कलर की गैस बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। अब यहाँ पे नाइट्रेट्स भी वही रूट फॉलो करता है जो
कार्बोनेट फॉलो करता है। कार्बोनेट्स में भी मैंने बताया कि जब हम आगे चलते जाते हैं, बेरियम तक जब हम चलते हैं, ये देखें ये ग्रुप में हम इधर जा रहे हैं, और यहाँ पे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या है कि साइज़ जो है वो बढ़ता है, डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। नाइट्रेट्स में भी बिल्कुल वही ट्रेंड है कि बाय इंक्रीजिंग द चार्ज डेंसिटी, मतलब यहाँ पे साइज़ छोटा है, डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज यहाँ पे साइज़ बड़ा है बेरियम का, तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? स्मॉल साइज़ वाला जो आयन है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, वो आसानी से नाइट्रेट या कार्बोनेट के सफ़ियर को डिस्टर्ब कर देगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो वो जल्दी टूट जाएगा। यहाँ पे की टेक अवेज़ ले लें, लिहाजा जाते हुए फिर से एक चीज़, दोनों डिकम्पोज़ होते हैं हीट पे, ठीक, और स्टेबिलिटी जो है ऊपर से नीचे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऊपर से नीचे कम हो जाती है, ऊपर से नीचे कम होती है, और लिहाजा हम डिकम्पोजिशन जो टेम्परेचर है वो हमें बताता है कि केमिकल आइडेंटिटी क्या है, ग्रुप 2 कंपाउंड की डेंसिटी क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनकी आपस में जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है। ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं इस एक कॉन्सेप्ट से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से दोबारा पढ़ लें, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा।